तो दोस्तों हम अथ उद्यमिता अनुशासन की बात करते करते अब 5वें अध्याय तक आ गए हैं और इस अध्याय में हम लोग बात करेंगे कि जो उद्यमी हैं, जो एंटरप्रेन्योर है, वो अपने मन को शांत कैसे रखे। देखिए, हम जानते हैं कि जो उद्यमिता का सफ़र है, जो एंटरप्राइज या बिजनेस का सफ़र है, वो हमेशा उतार चढ़ाव वाला रहता है। इसीलिए उसका नाम है व्यापार। मतलब जहाँ समस्याएं अपार हैं, जिनका कोई और छोर नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति हमेशा सफल नहीं होता और कोई भी व्यक्ति हमेशा असफल नहीं होता। ये रोलर कोस्टर जैसी राइड है, या कहें कि ये सांप सीढ़ी का खेल है। कभी आप चढ़ते जाते हैं, फिर एक वहाँ सांप होता है जो आपको काटता है और आप फिर जीरो से शुरू करते हैं। तो स्टार्टअप की शुरुआत में जब उद्यमी अपनी कंपनी और व्यक्तिगत जीवन के बीच में संतुलन नहीं बना पाता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हम जानते हैं कि जब हम असफल होते हैं, जब हमारा पैसा डूबता है या हमें वो वांछित सफलता नहीं मिलती है, तो हमारे मन में अशांति और तनाव पैदा होता है और जो अंत में बड़े भयानक नतीजे दे सकती है। देखिए, जो साहित्य उपलब्ध है या जिनकी कहानियाँ उपलब्ध हैं नेट के ऊपर या सोशल मीडिया पर, वो सफल लोगों की हैं। पर ऐसे लोगों को हम भूल जाते हैं जो किसी कारण से असफल हो गए और वो किसी मनोवैज्ञानिक कारण से ऐसे अपने मन की बीमारियों के शिकार हो गए। उनकी बातें बहुत कम सुनने को मिलती हैं, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मनुष्य के पतन की प्रक्रिया है वो इस तरह से शुरू होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर बहुत अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है तो उसे उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति उत्पन्न होने से कामना पैदा होती है, और कामना की पूर्ति न होने से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध पैदा होने से भ्रम की स्थिति निर्मित होती है, और भ्रम की स्थिति निर्मित होने से बुद्धि का नाश होता है। तो जब हम कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, किसी आइडिया पे काम करते हैं, तो हमारे मन में 24 घंटे वो आइडिया चलता रहता है, वो बिजनेस चलता रहता है। और ये 10 से 5 का जॉब नहीं होता, ये 24 घंटे का होता है। मैं अपने अनुभव से आपको ये बात बता सकता हूँ। तो आप अत्यधिक उसमें आसक्ति पैदा कर लेते हैं, और इसी वजह से जो मैंने आपको कहा कि आपकी कामना, मतलब जो गोल आप बनाते हैं वो गोल पूरे नहीं हो पाते, नुकसान होता है, पार्टनर्स वैसे काम नहीं करते हैं, एम्प्लॉय वैसे काम नहीं करते, तो क्रोध आता है, क्रोध आता है तो बुद्धि का नाश होता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बाइजू का। हम जानते हैं कि बाइजू के रविंद्रन ने 2011 में थिंक एंड लर्न के नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। पहले वो अपने ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर उन्होंने बड़े बड़े सेमिनार लेने शुरू किए, और जब उनकी लोकप्रियता बढ़ गई तो उन्होंने 2015 में अपना एक ऐप लॉन्च किया, और साल 2020 में बाइजू शिक्षा के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप बन गया। लेकिन उन्होंने कभी ऑर्गेनिक ग्रोथ की नहीं सोची। आप जानते हैं कि उनको जैसे जैसे फंडिंग मिलती गई और वो कर्जा लेने लगे, उनके खर्चे अधिक हो गए, उन्होंने दूसरी कंपनियों को एक्वायर करना शुरू किया। आकाशिक को खरीदा, व्हाइट हेड जूनियर को खरीदा और दूसरी कंपनियों को खरीदा, और ये ऑर्गेनिक ग्रोथ ना होने से वो उसको ठीक से इंटीग्रेट नहीं कर पाए। फिर कोविड समाप्त हो गया, जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ रहे थे वो ऑफलाइन चले गए, और आखिरकार बाइजू में ऋण के अधिक होने से और खर्चे अधिक होने से उनके पतन की शुरुआत हुई, और कंपनी का अंत में मूल्यांकन गिर के $5 बिलियन रह गया। बाइजू की खुद की संपत्ति जो एक समय 17,542 करोड़ रुपए की हो गई थी, वो शून्य हो गई। तो इस स्थिति ने यह साबित कर दिया कि एंटरप्रेन्योर को अपने मानसिक नियंत्रण पर काम करना चाहिए। मानसिक नियंत्रण का अभाव किसी भी उद्यम को पतन की ओर ले जाता है, और इसमें आपका नुकसान नहीं होता है, बल्कि आप एक पूरे सेक्टर का, एक टीम का, इन्वेस्टर्स का और देश का बुरा कर देते हैं। तो कभी भी लालच में ना आए। पतंजलि का जो योग सूत्र है उसमें मन को शांत रखने के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया दी गई है, और वो कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य
से मन को शांत किया जा सकता है। कृष्ण जब अर्जुन को गीता में बोलते हैं कि मन को शांत किया जा सकता है, तो अर्जुन पूछते हैं कि मन बड़ा प्रमथ है, बहुत बलवान है, ये हवा की तरह आपकी पकड़ में नहीं आता है, ये रेत की तरह आपकी मुट्ठी से गिर जाता है। तो आप कहते हैं पर मुझे ऐसा नहीं लगता। तब कृष्ण भी उनको यही दो चीज़ें बताते हैं कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ये मन को शांत किया जा सकता है। तो एंटरप्रेन्योर के रूप में जब हम अपना काम शुरू करते हैं तो वैराग्य का हमारे लिए क्या मतलब होता है। देखिए, जब हम कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, किसी विषय ये में आसक्त हो जाते हैं तो उसे राग कहते हैं, और जब उसमें वो सफलता नहीं मिलती है तो हम उसको छोड़ने का प्रयत्न करते हैं और उसे विराग कहते हैं। वो उसकी विपरीत स्थिति है, पर हमारा राग गया नहीं है, वो सिर के बल खड़ा हो गया है। तो एक स्थिति होती है जिसको कहते हैं वैराग्य, जहां आप अपने आइडिया और अपने बीच में, अपनी साइकोलॉजी के अंदर, अपने मन के अंदर एक छोटा सा डिस्टेंस बना लेते हैं कि आप की जिंदगी उद्यमी नहीं है, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा आपका स्टार्टअप है। तो इससे जब वैराग्य आपके मन में कंपनी के प्रति आ जाता है, इसका मतलब कंपनी बंद करना नहीं होता है कि आप कंपनी बंद कर दीजिए, आप फंडिंग नहीं लीजिए, आप मेहनत नहीं करिए, काम नहीं करिए। ये आपको आलसी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको और अधिक एनर्जेटिक बनाता है, क्योंकि आप मानसिक बोझ से हट जाते हैं। पर यह स्थिति एक दिन में नहीं आती है, इसके लिए हर क्षण हर दिन आपको प्रयास करना पड़ता है, और इसको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके मन के अंदर होती है प्रक्रिया। तो अगर आप इसका सतत अभ्यास करते हैं तो आपको कभी भी मानसिक अशांति नहीं होगी, आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास सामान्यतः दो तरह के मन है, एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है। जो हमारा चेतन मन है वो कुल मन का लगभग 10% है, और 90% हमारे पास अवचेतन मन है। तो हम जो भी करते हैं, जब वो हमारी आदत बन जाता है, जब वो हमारा राग बन जाता है, तो वो चेतन मन से हमारे अवचेतन मन में चला जाता है, वो हमारी याददाश्त बन जाता है, वो हमारी आदत बन जाता है। और इस अवचेतन मन से इसको निकालना आसान नहीं होता है। हम सोते जागते हमेशा अपना नाम याद रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारा मन उसको मान लिया है कि जो हमारा नाम है वही हम हैं। तो अगर किसी हॉल में बहुत सारे लोग एक साथ सो रहे हों और कोई हमारा नाम पुकारे तो बाकी लोग नहीं उठेंगे, मैं ही उठूँगा। तो क्यों? क्योंकि मेरे अवचेतन में ये बात बैठी हुई है। तो इसी तरह हमें ये मन की प्रक्रिया को समझना चाहिए, और उद्यमी को निरंतर योग का अभ्यास करना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहें, अपनी टीम को नेतृत्व प्रदान कर सकें। क्योंकि जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है, आपके यहाँ इन्वेस्टर्स आते हैं, आपका दायरा बढ़ता है काम करने का, वैसा आपका मन शांत होना चाहिए। जैसे जो उद्यमी है, जो सीईओ है, वो उस तरह से होना चाहिए जैसे चक्रवात के अंदर चक्रवात की आंख होती है। हम जानते हैं कि चक्रवात के चारों तरफ बहुत हलचल रहती है, लेकिन चक्रवात की आंख बीच में हमेशा शांत ही रहती है। तो सीईओ को इस तरह से काम करना चाहिए। योग परंपरा में अभ्यास को बहुत महत्व दिया गया है, और यही अभ्यास हमें नियंत्रण, आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति देने में मदद करता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जो लोग ये कर रहे हैं वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचें और इसका अभ्यास निरंतर करें। तो हमें क्या करना चाहिए कि मनोविज्ञान को हमें समझना चाहिए, मन की शांति को हमें समझना चाहिए कि अशांति कहाँ से आ रही है। हमने बायजू का उदाहरण देखा जो हमारे समय का ही, हमारे देश का ही है। पतंजलि का हमने मार्गदर्शन देखा, कृष्ण का उपदेश सुना कि अभ्यास और वैराग्य से मन को शांत रखा जाता है। अवचेतन मन निरंतर अभ्यास करने से चेतन मन को नियंत्रित कर सकता है। तो दोस्तों अपने सफलता की ओर जाने के लिए आपको स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है। तो आइए हम आज से ही इस काम में लगें। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो आप अपने ऐसे दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें जिनका मन अशांत है और जो अपना चित्त शांत रखना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।